राहुल गांधी मोदी पर जब जब बोले तब तब मुसीबत में फंसे, यहाँ तक कि खुद तो फंसे ही, पूरी कांग्रेस को ही भंवर में ले डूबे। वैसे राहुल ही नहीं, कांग्रेस में कई बयानवीर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अब ज्यादा उम्मीदें राहुल से। तो बाकी पार्टी नेताओं की बात ही छोड़िए, खुद राहुल ही बयानवीर बन गए हैं, नैया डुबोने में लगे हैं। पिछले आम चुनाव में चौकीदार चोर बोलकर बीजेपी को मुद्दा थमाकर राहुल इस बार भी आम चुनाव से पहले कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसे बीजेपी भली प्रकार से बुना ले। अब राहुल के इस बयान को सुन लीजिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है। मौका भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन का था। इस दौरान राहुल बोलते बोलते हिंदू धर्म, शक्ति, राजा और ईवीएम तक पहुंच गए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल ने राजा की आत्मा को ईवीएम और देश की हर संस्था ईडी, सीबीआई से जोड़ दिया, लेकिन ये भूल गए कि उनका दिया हर बयान बीजेपी कैसे बुनाती है। ऐसे में अब पीएम मोदी को सुनिए, समझ जाएंगे कि बीजेपी राहुल के इस बयान को कैसे लपकती है। मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। बीजेपी का इस बार जोर नारी शक्ति पर है। ऐसे में राहुल गांधी शक्ति पर बयान देकर खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में जिस तरह राहुल के बयान पर पलटवार किया, उससे यही कहा जा सकता है, इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क, जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मोदी ने अब पूरी लड़ाई को शक्ति पर मोड़ दिया है। मोदी ने कहा है कि मेरे लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप है। मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं।
मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए ही जारी किया। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मंच से मोदी राहुल के शक्ति वाले बयान को शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा से जोड़ रहे हैं, शक्ति के लिए जान की बाजी लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब पूरी पार्टी का ही कैंपेन शक्ति की ओर मुड़ सकता है और निशाने पर राहुल। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते हैं, देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे भी कांग्रेस की आदत रही है कि सनातन पे और धार्मिक चिन्हों पे हमला करना। अब वो हमला करते करते शक्ति पे हमला करने लगे। उसका जवाब देश की जनता उनको देगी। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम पर कांग्रेस जब जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा हो जाता है। जब हिमाचल में जीत गई, कर्नाटक में जीत गई, तेलंगाना में जीत गई, तो ईवीएम बहुत अच्छा है। तो कहते हैं मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। इनको जब जीत मिल जाती है या इनके कई एमपी जीत जाते हैं तो वहां ईवीएम ठीक होती है, और जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। यानी कहें तो राहुल इस बार भी अपने बयानों से कांग्रेस ही नहीं पूरे गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
स्पेशल डेस्क MV नेटवर्क।